हेलो एवरीवन, अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 10.2 जो हम लोगों को नए वाले बुक से होगा और एक्सरसाइज 11.2 जो हम लोग को पुराने वाले बुक से होगा। बस एक चैप्टर का डिफरेंस है, क्वेश्चन का पोजीशन सेम है। पिछले वीडियो में हम लोग 8 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग 9 का सारे क्वेश्चन देखेंगे। 5 क्वेश्चन है उसे, और उससे पहले हम आपको बता देना चाह रहे हैं, ये आपको कुछ फार्मूला दिख रहा होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब फार्मूला का आपको यूज पड़ेगा, ठीक है। आइए हम और आप मिलके पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोगों को पता होगा पहला क्वेश्चन है तो सर डिफरेंशिएशन, आप जानते हैं डिफरेंशिएशन सर दोनों साइड का चीज है। सर इसमें एक साइड दिया हुआ है, मतलब आप एक साइड इसे पहले आप ले लीजिए। मतलब सर हम लोगों को y दिया हुआ रहेगा तो y नहीं लेंगे, अगर y नहीं दिया हुआ है तो हम लोग y ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, tan इनवर्स 4√x बाई 1 माइनस 4x, ठीक है। सर अब इसे कैसे सोल्व करें? क्या यहाँ पे हम चैन रूल लगा दें? जो सर आप बता रहे थे जो tan के या कॉट के एंगल में, मतलब त्रिकोणमितीय रेशियो को जो भी एंगल में रहता था उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। सर उसी प्रकार से इनवर्स में भी जो रहता था एंगल में उसके रिस्पेक्ट में करते थे। क्या हम यहाँ पे इसका एंगल 4√x बाई 1 माइनस 4x दिख रहा है, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके चैन रूल लगा दें? तो नहीं, पहला ना बात तो आप लगाने जाइए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए आप उसे नहीं लगाइए। आप यहाँ पे पहले कुछ सिंप्लीफिकेशन इसे कर लीजिए। tan इनवर्स लिख दिए, ठीक है। क्या हम इसे 2√x प्लस 2√x लिख दे, कोई दिक्कत? तो बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं। 2 सर 4 हो जाएगा, रूट है तो रूट लग जाएगा। और ये 1 माइनस, क्या हम इसे 2√x इंटू 2√x लिख दे तो कोई दिक्कत? तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं 2√x प्लस 2√x 4√x, और सर इसको यहाँ पे 4x है ना, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 दूना 4 और √x से √x में कीजिएगा तो x बच जाएगा। तो यहाँ से आप ओवरऑल देखिएगा तो आपको क्या दिख रहा है? तो सर tan इनवर्स, ये आपको एक चीज का फार्मूला दिख रहा होगा, tan इनवर्स a प्लस b का क्या होता है फार्मूला? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का, तो बोलिएगा सर tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस a इंटू b, यही होता है हम लोग का tan इनवर्स a प्लस b का, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, इसको हम लोग a मान लेंगे, इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। मान लीजिए b, कोई दिक्कत है? तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 2√x प्लस 2 प्लस tan इनवर्स 2√x, आपको दिख रहा होगा ये वाला और ये वाला आपको सेम दिख रहा है, वहाँ सर सेम दिख रहा है। यहाँ पे एगो, यहाँ पे एगो, एगो एगो सर 2 को हो जाएगा। तो यहाँ से आप y बराबर 2 tan इनवर्स 2√x लिख सकते हैं। तो बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। अब क्या करें? तो अब आप यहाँ से इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड, किसके रेस्पेक्ट में? तो बोलिएगा सर x के रेस्पेक्ट में, वेरिएबल x है। और y को कीजिएगा सर dy बाई dx। और यहाँ पे आप जानते हैं किसी फंक्शन में अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है तो पहले हम लोग कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, मतलब सर 2 को बाहर निकालेंगे और यहाँ पे tan इनवर्स 2√x बाई dx हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे tan इनवर्स के जो एंगल दिख रहा है उसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, मतलब आप चैन रूल लगा दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर 2√x, और यहाँ से कीजिएगा तो 2 बाहर आएगा और √x का डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ से देखिएगा तो क्या दिख जाएगा आपको? यहाँ से देखिएगा तो सर 2 रहेगा। और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या हम लोग नहीं जानते हैं? सर जानते हैं 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, x नहीं, x की जगह पे क्या दिख रहा है? तो सर 2√x का होल स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत? तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। और यहाँ 2 सर एज इट इज रह जाएगा
और रूट एक्स के 1/2 रूट एक्स, इससे ही खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहाँ पे जो बचा उसे लिख दीजिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या बच गया ऊपर में सर 2, और नीचे में आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे सर रूट एक्स दिख रहा है, और यहाँ पे 1 होगा, और सर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का 4, रूट के स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे 4x हो जाएगा हम लोगों का यही आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड को देखते हैं। पहला नंबर तो सर ये डिफरेंशिएशन सर दोनों साइड का चीज है, इसमें एक साइड दिया हुआ है, एक साइड आप y लीजिए, ले लिए, और सर यहाँ पे रूट एक्स प्लस रूट ए बाई 1 माइनस रूट एक्स इंटू रूट ए, और ये अभी अभी हम आपको फार्मूला बताए थे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का क्या होता है, आप उस पर डायरेक्ट सेट कर दीजिए। तो सर यहाँ से y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स प्लस tan इनवर्स रूट ए। ठीक है, कोई दिक्कत? सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स रूट ए है, तो इसका फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा tan इनवर्स रूट x प्लस रूट ए बाई 1 माइनस रूट एक्स इंटू रूट ए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है, ये फार्मूला होता है, इनवर्स का फार्मूला आपको बहुत जरूरी है, याद करके रखिए, और नहीं है तो अभी अभी हमको आपको कुछ फार्मूला बना है, डेली कुछ ना कुछ हम लिखते जाएंगे, आप याद करते जाइएगा। ठीक है, जरूरत के हिसाब से हम आपको बताते जाएंगे। अब क्या करें, तो अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, रूल लगाना पड़ेगा, लगा दीजिए। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है सर, tan इनवर्स रूट एक्स दिख रहा है, तो सर यहाँ tan इनवर्स के एंगल में सर कुछ नहीं, रूट एक्स से आप डिवाइड कर दिए तो आप रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिए, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे सर tan इनवर्स के एंगल में रूट ए दिख रहा है, ये सर रूट ए, मतलब आप उतना से डिवाइड किए हैं तो आप मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपको रूट के अंदर में जो रहता है उसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से ये हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। और आपको यहाँ से अब क्या करना है, फार्मूला पे सेट कर देना है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे रूट एक्स का होल स्क्वायर, और आप जानते हैं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन चीज आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, तो सर यहाँ पे आपको कांस्टेंट दिख रहा है, और हम लोग जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सर 0। क्यों? कांस्टेंट का यहाँ 0 होगा, और सर 0 है, 0 में किसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा वो 0 हो जाएगा, इसलिए इसका 0 हो जाएगा। ओवरऑल आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, तो सर 1/2 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, यही हम लोग का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड को देखते हैं। पहला बात तो सर इसे आप y बराबर लिखिए tan इनवर्स, ही आसानी से आप सोल्व कर लीजिएगा। देखिए क्या आप इसे y बराबर tan इनवर्स, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम आपको बोले 2x प्लस 3x लिख देने के लिए लिख दीजिए। तो सर हम लोग जानते हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का जो फॉर्मूला होता है उसमें सर यहाँ a है, यहाँ पर b है, आज दोनों प्लस है, तो यहाँ पे तो a होगा कन्फर्म है सर, उसका माइनस में यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में होगा a और b, तो a और b आपको क्या दिख रहा है, तो सर यहाँ पे 2x इंटू 3x, कोई दिक्कत? और सर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जो माइनस होगा, अगर tan इनवर्स a प्लस b का अगर फॉर्मूला है तो और इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या 6x स्क्वायर आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, मतलब मेरा सेटिंग सही बैठा है, अब बैठ गया। तो आप इसे फॉर्मूला पे बना दीजिए, क्या हो जाएगा सर tan इनवर्स 2x और बीच में प्लस है तो प्लस tan इनवर्स 3x, कोई दिक्कत? तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, तो अब आप यहाँ से इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। किसके रिस्पेक्ट में? तो सर वेरिएबल x दिख रहा है, x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे,
यहाँ से सर dy बाई dx हो जाएगा। और सर जोड़ घटाव में अपना अपना डिफ्रेंसिएशन tan इनवर्स 3x, कोई दिक्कत तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं, बाई dx। आप क्या करें तो सर जोड़ घटाव में अपना अपना डिफ्रेंसिएशन तो हम लोग लगा देते हैं, tan इनवर्स 2x बाई dx प्लस tan इनवर्स 3x बाई dx। अब कोई दिक्कत तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। अब सर जो एंगल दिखेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो d tan इनवर्स 2x, और सर tan इनवर्स का एंगल सर 2x दिख रहा है, तो 2 को सर बाहर करेंगे और x का डिफरेंशिएट कर लेंगे, कोई दिक्कत तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बीच चेन रूल लगेगा, tan इनवर्स का एंगल आपको क्या दिख रहा है, तो सर हमको तो 3x दिख रहा है, तो उतना से आप डिवाइड किए हैं तो आप उतना से मल्टीप्लाई कीजिए और 3 कांस्टेंट है बाहर निकालिए और x का डिफरेंशिएट कर दीजिए, कर दिए। अब आपको क्या हो जाएगा, आप जानते हैं tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह x नहीं सर 2x का होल स्क्वायर, और सर यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस आप यहाँ पे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सर 1 प्लस एक्स नहीं 3x का होल स्क्वायर इंटू 3। अब यहाँ से आप इसे सोल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, सर 2 रहेगा ऊपर, और यहाँ से आप देखिए 1 प्लस 4x स्क्वायर, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा सर तन को दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है आगे, तो बोलिएगा सर अब तो हमको दिख रहा है यहाँ पे 3 बाई 1 प्लस 9x स्क्वायर, यही हम लोग का आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। सर tan इनवर्स a ऊपर में प्लस है तो tan इनवर्स x हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस। अब क्या करें, तो अब आप इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, लीजिए सर कर दिए। किसके रेस्पेक्ट में कर दें, तो सर x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वेरिएबल x दिख रहा है। सर y को कीजिएगा dy बाई dx, यहाँ से d tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x, कोई दिक्कत तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करें, तो आप सर इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, और आप जानते हैं जोड़ घटाव में सर अपना अपना डिफरेंशिएशन सर tan इनवर्स a बाई dx, और प्लस है तो प्लस tan इनवर्स x बाई dx, कोई दिक्कत तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं। और आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा tan इनवर्स a, ठीक है, tan इनवर्स a होगा, तो सर जो एंगल रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में, तो मतलब a के रिस्पेक्ट में आप किए मतलब उतना से आप डिवाइड किए हैं तो आप गुना कीजिए, और यहाँ पे आपको प्लस दिख रहा है तो आप प्लस लिखिए, यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, तो सर d tan इनवर्स, और इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि एंगल में x और x के रिस्पेक्ट में ही करना है। और ये कांस्टेंट आपको दिख रहा होगा, तो हाँ सर हमको कांस्टेंट दिख रहा है, तो हम लोग जानते हैं कांस्टेंट का हम लोग का क्या हो जाता है सर 0, तो 0 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल पूरा का पूरा यहाँ पे ओवरऑल पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा। और tan इनवर्स का हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम लोगों का आंसर हो जाएगा। हम लोग 5 को देखते हैं, सर इसे कैसे सोल्व करें, तो आइए हम लोग इसे सोल्व कैसे करें उसे देखते हैं। पहला ना बात तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो आप इसके पावर को जोड़ के एक साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप ऐसा से ऐसा लिख दिए तो आप ऐसा से ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करें, तो अब उसे ही अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो आपको साइन इनवर्स, ठीक है सर, साइन इनवर्स तो हमको दिख गया, क्या यहाँ पे 2 इंटू 2 का पावर x लिख सकते हैं, तो बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं, बाई 1 प्लस, एक चीज आपको पता होगा 2 tan इनवर्स का 3 फॉर्मूला होता था, क्या क्या हम आपको लिख देते हैं।
टू टेन इनवर्स एक्स का। यहाँ पे 3 फार्मूला होता है, साइन में भी, कॉस में भी, टेन में भी, लेकिन हमको यहाँ पे चाहिए साइन में, तो हम साइन में लिखेंगे साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको x क्या दिख रहा है? सर ये फार्मूला पे तभी सेट होगा जब 2 इंटू एक्स, तो x की जगह पे तो हम लोग देख लिए 2 का पावर x है, ठीक है सर। मतलब यहाँ पे फार्मूला पे आप तभी सेट कर सकते हैं जब यहाँ पे आप 2 का पावर x का आप होल स्क्वायर कीजिएगा, मतलब आप x का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं। और क्या सर इतना पे हम 2 के पावर x का होल स्क्वायर करेंगे तो हमको 4 का पावर x मिलेगा? तो हाँ मिल जाएगा। कैसे मिलेगा सर? आप जानते हैं सर पावर में तो एक्चुअल मल्टीप्लाई ही होता है पावर से पावर। कोई दिक्कत नहीं है सर, आप इसको उठा के ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं सर। और 2 का पावर अगर 2 हो तो 4, और सर x है तो पावर में x बच जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक चीज, जी सर हम लोग को फार्मूला पे सेट हो गया तो आप क्या करें? तो आप इसे बैठा दीजिए। आपका क्या चीज का फार्मूला दिख रहा था सर? यहाँ पे इसके जगह पे अगर x रहा था सर तो यहाँ भी x का स्क्वायर रहा था, ठीक है। कोनो दिक्कत? तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x नहीं सर, x की जगह पे 2 का पावर x है, तो यहाँ पे 2 लिखाएगा, टेन इनवर्स भी लिखाएगा, और x की जगह पे जो है सो लिखा जाएगा। कोई दिक्कत? तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें? तो अब आप इसे वही कीजिए जिसके लिए इसे आप छोटा किए थे, सिंप्लीफाई किए थे। किसके रेस्पेक्ट में? तो सर x के रेस्पेक्ट में, dy/dx, और सर 2 बाहर आएगा, निकाल दिए, और आपको दिख रहा होगा 2 का पावर x है बाई dx। आप क्या करें? तो अब आप चैन रूल लगा दीजिए, 2 टेन इनवर्स 2 का होल पावर x बाई, सर जो एंगल में देखे उसी के रेस्पेक्ट में, और यहाँ सर आप इतना से मल्टीप्लाई किए हैं, सॉरी इतना से डिवाइड किए हैं, तो आप इतना से मल्टीप्लाई भी कीजिए। सर कर दिए। अब क्या करें? तो अब आप इसे कुछ मत कीजिए, फॉर्मूला में बैठा दीजिए, आपको बैठता हुआ दिख रहा होगा। टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x नहीं, x से जहाँ पर 2 का होल पावर x है, और सर इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। क्या आप लोग इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? तो हाँ सर कर सकते हैं। आपको फार्मूला है, अगर a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कहीं दिख रहा है तो आप इसे किस प्रकार डिफरेंशिएट करते थे? तो सर a टू द पावर x इंटू लॉग a कर दीजिए डिफरेंशिएट इसी प्रकार से। तो ऐसे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा सर? 2 के पावर x होगा, क्योंकि यहाँ पे a था तो a के पावर x, यहाँ 2 है, 2 एक कांस्टेंट है ना, यहाँ कांस्टेंट का पावर है, तो ऐसे हम लोग करते थे, ठीक है। और इनटू में सर log 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? तो इसे आप सोल्व कर लीजिए और लिख दीजिए। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2 इंटू, और यहाँ पे आप एक चीज जानते हैं, 2 इंटू लिख लीजिए, यहाँ पे 2 इंटू 2 के पावर x इंटू लॉग 2। कोई दिक्कत? तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे सर 1 प्लस 4, 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे आएगा 2 पे स्क्वायर चढ़ेगा। अरे एक्चुअल में अभी तो बताए थे पावर में आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे सर आप 4 का पावर x लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सर आपको यहाँ पे 2 इंटू 2 का पावर x है तो सर यहाँ पे बेस से में पावर जुड़ जाएगा, मतलब आप यहाँ पे चाहिएगा तो इसके जगह पे आप 2 का पावर 1 प्लस x लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिए, और हम लोगों का यही आंसर होगा।